मुसीबतों से निखरती है शख्सियत, जो चट्टानों से न भिड़े वो झरना किस काम का। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी सी मुसीबत आते ही हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और एक वो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए डट के मुकाबला करते हैं। और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद में भी दुखी रहते हैं, हरदम रोते रहते हैं। और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो हरदम हंस के सामने आते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। आपके ऊपर कैसी भी मुसीबत आ जाए आप उस मुसीबत का डट के सामना करेंगे। जब जब इंसान परेशान हो जाते हैं तब तब वो संपूर्ण इंसान हो जाते हैं। हाय गाइस, दिस इज़ राकेश जोशी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इशिता जोशी यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल पे एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमारे जीवन में, संपूर्ण जीवन में बहुत काम में आने वाली है। कहानी एक बहुत सुंदर गांव की, एक खेत की। एक खेत था, लहलहाता हरा भरा खेत था। उसके अंदर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, और चूँकि उसके दो सुंदर से प्यारे से बच्चे भी हो चुके थे, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बाहर निकली, और उस बीच में उस खेत का मालिक आता है। खेत के अंदर घूमता है, फिरता है, अच्छी सी हरी भरी फसल को देखता है, और वो मन में गुनगुनाता है, मन में बोलता है खेत कटवाना पड़ेगा, फसल कटवानी पड़ेगी। कल मैं कुछ मज़दूरों को भेजता हूँ और इस फसल को कटवा लेता हूँ। ये बातें वो दोनों चूज़े, चिड़िया के दोनों बच्चे सुन लेते हैं और हताश हो जाते हैं। कुछ समय से चिड़िया आती है दाना लेके और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। तो उन दोनों बच्चों को हताश देख के, डाउन देख के, और माँ पूछ पड़ती है, क्यों बच्चों आज उदास कैसे हो? तो उसमें से एक बच्चा बोल पड़ता है, माँ आज इस खेत का मालिक आया था और वो बोल रहा था कल मैं कुछ मज़दूरों को बोल के और ये फसल कटवा लेता हूँ। और वो चिड़िया और वो माँ बच्चों के सामने देख के मुस्कुराती है और उनके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, डरो मत बच्चों, कल कोई नहीं आएगा, इस खेत को कल कोई नहीं काटेगा। चूँकि वो बच्चे थे, माँ का कहना मानते थे, वो खुश हो गए, आराम से दाना खाया और अपनी अटखेलियाँ करने लगे। फिर वो कुछ दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन गुजरे, और एक दिन फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने गई थी, और वो फिर खेत का मालिक आया। आके और अपनी हरी भरी फसल को देख के और फिर आज वो बोलने लगा, फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इसको कटवाना पड़ेगा। कल मैं एक काम करता हूँ, मेरे बेटे को भेजता हूँ और ये फसल कटवा लेता हूँ। बच्चे फिर निराश हो जाते हैं। फिर माँ आती है, फिर वही कहानी। फिर माँ पूछती है, क्यों बच्चों उदास क्यों हो? तो बोलते हैं, आज फिर माँ वो खेत का मालिक आया था। तो आज क्या बोल रहा था? आज वो बोल रहा था मैं मेरे बेटों को भेजता हूँ और बेटों को भेज के और कल इस फसल को कटवा लेता हूँ, फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। तो माँ ने फिर मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को बोला, अपने चूज़ों को बोला, घबराओ मत बच्चों, कल कोई नहीं आने वाला है, इस खेत को कल कोई नहीं काटने वाला है। फिर कुछ दिन हुए और माँ वैसे ही बच्चों के लिए दाना चुगने गई और फिर मालिक आया। लेकिन आज वो मालिक फिर फसल को देख के और परेशान हो रहा था। फसल बहुत बड़ी हो चुकी है, फसल खराब होने लगी है, कल एक काम करता हूँ, मैं खुद आके इस फसल को काट देता हूँ। बच्चों ने फिर वो बात सुन ली, फिर बच्चे उदास हो गए। फिर माँ आई, बच्चों आज उदास क्यों? माँ फिर वो खेत का मालिक आया था। तो माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, क्यों टेंशन करते हो, चलो बताओ क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था फसल खराब होने लगी है, कल मैं खुद आता हूँ और इस फसल को काट लेता हूँ। इतना सुनते ही माँ टेंशन में आ गई और दोनों बच्चों को उठाया और एक अच्छी सेफ जगह पे लेके गई और नया घोंसला बुनने लगी। तो उसमें से एक बच्चे ने पूछा, माँ पहले भी ऐसा ही बोला था, लेकिन आज आपने हमारा घर, हमारा घोंसला क्यों परिवर्तन कर दिया? तो माँ ने बोला, अब ये कल फसल कटने वाली है, क्योंकि अब उस मालिक ने ये बोल दिया कल मैं खुद आता हूँ और इस फसल को काट लेता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हमें हमारे कार्यों को सफल करना है, वो कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं हमारे कार्य के अंदर नहीं लगते, तब तक हम ये निश्चय नहीं करते हमारा कार्य हमें करना है।
उस किसान ने पहले मजदूरों के ऊपर जिम्मेदारी डाली, फिर अपने बेटों के ऊपर जिम्मेदारी डाली, तब तक वो माँ निश्चिंत थी कि ये खेत नहीं कटने वाला। जैसे ही उस किसान ने ये निश्चय किया, ये निर्णय किया कि कल आके मैं इस खेत को काट लेता हूँ, माँ को समझ में आ गई, उस चिड़िया को समझ में आ गई कल ये खेत कटने वाला है। तो हमें भी हमारे कार्य को स्वयं करने की आदत डालनी होती है। अगर हमें सफल होना है तो हमारे कार्य की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हमारी टीम की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में, हमें हमारे कार्य की, हमारी जिम्मेदारी, हमारी टीम की, हमारे वर्कर्स की जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और अगर अभी तक आप इस स्टोरी को देख रहे हैं, यानी आप 100% सफल होना चाहते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड शेयरिंग करना ना भूलें। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंस्पायर करने वाली, मोटिवेट करने वाली, प्रेरणादायक कहानियों के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।